हेलो बच्चों, ये जेई में 2025 का क्वेश्चन है। ये है बच्चों 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। असर्शन रीजन है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। इफ यंग्स मतलब असर्शन की बात करते हैं। इफ यंग्स मॉडुलस सॉरी इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ऑप्टिकली डेंस मीडियम देन एयर, मतलब कि मीडियम के अंदर इसको परफॉर्मेंस मतलब किया जा रहा है यहाँ पर। देन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम्स क्लोजर। तो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर, ये हमें कैसे मालूम चलेगा बच्चों? तो देखिए फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है लैम्डा इंटू डी बाई ए, सॉरी डी, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन और ये स्लिट, ठीक है, तो स्लिट विड्थ यहाँ पर डी होता है स्मॉल डी, ये कैपिटल डी होता है। तो देखो यहाँ पर ना डी बाई डी तो चेंज होगा नहीं बच्चों। अब जब मीडियम चेंज कर दोगे ना, एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में जाओगे, तो बस यहाँ पर ये हो जाएगा कि वेवलेंथ जो है ना वो मीडियम के साथ वेरी करता है, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वेरी करता है ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, है ना। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बीटा डिक्रीज करेगा। और अगर बीटा डिक्रीज करेगा तो ये तो फ्रिंज विड्थ था ना, मतलब फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस था बीटा, तो बीटा डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि फ्रिंजेस काफी क्लोजर आ जाएगा। ओके, रीजन में देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम देन एयर व्हाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। फ्रीक्वेंसी ना मीडियम के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि एयर हो गया और इधर में म्यू मीडियम हो गया, है ना। तो यहाँ जब लाइट एंटर करेगा ना इससे ऐसे, ओके, इस टाइप से जब लाइट एंटर करेगा यहाँ पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर स्पीड, इसका मान लो स्पीड ऑफ लाइट सी है, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है बच्चों। जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगा। जो स्पीड है ये हो जाएगा c बाई एन, मतलब n टाइम्स कम हो जाता है। एंड c इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो c इज इक्वल टू, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो c इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर वेवलेंथ, अब देखो यहाँ पर अगर ये स्पीड चेंज होकर के स्पीड चेंज होकर के c बाई एन हो गया, है ना, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होता नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो अगर ये c बाई एन होगा तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये देखो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी n टाइम्स कम हो जाएगा वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ भी जो है ना बच्चों, ये भी चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है और स्पीड डिक्रीज करता है, ठीक है, और वेवलेंथ भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अगर स्पीड डिक्रीज करेगा ना और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगा, और फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगा तो काफी क्लोजर आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।